हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल क्विज आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर मिलेगी। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर के क्वेश्चंस का, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आज की तरफ। कल का पहला क्वेश्चन था राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो 10 जनवरी बताएंगे आप। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थित है, बनाया जा रहा है। एससीओ विश्व शिखर सम्मेलन जो है ये आयोजित समरकंद उज्बेकिस्तान में किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी 2 दिन की यात्रा पर हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में दोबारा बन गए हैं मुकुल रोहतगी। ये के वेणुगोपाल से पहले भी थे और अभी दोबारा से बन गए हैं। अभी हाल ही में भारत ने टूटे चावल के निर्यात पर यानी एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। सबसे ज्यादा चाइना खरीदा करता था। किंग्स चार्ल्स ने किसे प्रिंस ऑफ वेल्स चुना है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गई है। देखिए, किंग चार्ल्स ने प्रिंस विलियम्स को प्रिंस चुना है, ठीक है ना। विलियम्स को प्रिंस चुना है और उनकी जो वाइफ है केट, उनको प्रिंसेस चुना है वेल्स का। 74वें एमी अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है। ली जुंग जे ने जीता है। यूएई की स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने शाहरुख खान को दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इरिट्रिया में भारत के नए राजदूत प्रकाश चंद्र नियुक्त किए गए हैं। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वाले राज्यों में टॉप पर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लाया गया है यूपी पेट एग्जाम के लिए। 22 सेट हैं इसमें, 20 तो इसमें प्रैक्टिस सेट नए हैं और 2 जो पिछला वाला जो एग्जाम हुआ था ना उसको भी रखा गया है, जिससे आपको आइडिया लग सके किस लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाता है। बिल्कुल सिलेबस पर लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सेम उतने ही क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं जिस जिस सब्जेक्ट से सब कुछ कैटेगरी वाइज किया गया है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी दी गई हैं, जैसे प्राइवेट बैंक के प्रमुख, केंद्र शासित प्रदेश, अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है ना, जो भी कौन क्या है कि नियुक्तियां होती हैं जो आपको लास्ट टाइम पर जो पढ़ करके जाना होता है, वो सब चीजें दी गई हैं। ये ई बुक आप अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के लिए आप लोग के लिए रखा गया था 49 में। तो अभी के लिए आज के लिए भी आप 49 में ही पा सकते हो। आपको अगर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको ई बुक को परचेज करने में कोई सी भी दिक्कत आ रही है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से यूपीआई के थ्रू भी आप इसे प्राप्त कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एप्लीकेशन का भी, जहां से सूटेबल पड़े आप इसे परचेज कर सकते हो। और जो लोग यूपी पेट का कोर्स लिए थे उनको ये ई बुक बिल्कुल फ्री में दी जा रही है, दे दी गई है। आप जाकर के उसको डाउनलोड कर ले, आपके फोल्डर में अनलॉक होगी, ठीक है। चलिए तो अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को ही नेशनल इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी ऑब्जर्व किया जाता है। यहां पर आप देख पाओगे सितंबर 15 को डेमोक्रेसी डे। अच्छा, क्या आप बता सकते हो डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? कमेंट करके बताओ, अभी मैं आपको बता ही रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र के बारे में लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके महत्व के बारे में बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, ठीक है। ऐसा तंत्र जिसमें कोई राजशाही वाला सिस्टम ना हो, ठीक है, जनता चुने अपने लीडर को, तो ये है लोकतंत्र। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? अपना प्यारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र इंडेक्स में यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में अगर पूछा जाए भारत की रैंक अब क्या है, तो भारत अब है दोस्तों 46वें स्थान पर। काफी समय से भारत 53वें स्थान पर था, ठीक है, लेकिन इस बार भारत 46वें स्थान पर है। नॉर्वे हमेशा टॉप पर रहता है, ठीक है। अच्छा, डेमोक्रेसी डे जो है ये किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये अंतर संसदीय संघ है, उसके द्वारा ये मनाया जाता है। 1989 में जिसकी स्थापना हुई थी, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। कृपाण हुसैन चौधरी इसके अध्यक्ष हैं। 2007 से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। क्लियर है? हमने बताया इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है, उसको हम लोग आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन बना? वो बन गया है एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस कर दिया है। अभी रिसेंटली शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव हुआ और इसकी तरफ रुझान मिला अच्छा एसबीआई का, और एसबीआई जो है तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। अच्छा, एक चीज और,
भारत सरकार का तो सबसे बड़ा बैंक है ये। भारत सरकार की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में अभी लिस्ट हुई थी एलआईसी, याद होगा आपको, बताया गया था, ठीक है, एलआईसी का जब आईपीओ आया था। लेकिन एलआईसी उसके बाद इतना गिरा कि ये काफी नीचे आ चुका है, ठीक है ना। लेकिन एसबीआई अभी भी टॉप पर है, तो फिलहाल एसबीआई ही अभी सरकारी बैंक में सबसे बड़ी हो गई है, क्योंकि एलआईसी तो नीचे चला गया। अगर पूछा जाए कि 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप सबसे पहले कौन क्रॉस किया था, तो आप बताएंगे एचडीएफसी बैंक। एक बार के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने भी क्रॉस किया था, लेकिन तीसरी बैंक हो गई है एसबीआई, ठीक है, ये पहुंचने वाली। यहां पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे फॉर द रेफरेंस। और एसबीआई जो है अब ये 5 लाख करोड़ पार कर गई है। इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था, कई और बैंकों का मर्जर किया गया था। मुख्यालय इसका मुंबई में है। ओके, आगे देखते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक ने रजनीश मंत्रा नामक पुस्तक लिखी, तो इस पुस्तक को लिखा है पीसी बाला सुब्रमण्यम ने। पीसी बाला सुब्रमण्यम ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से, लेकिन पुस्तकों की वजह से अब फेमस हो रहे हैं, मतलब इनकी पुस्तकें भी कुछ फेमस हुई हैं, पॉपुलर हुई हैं, तो हम लोग प्रसिद्ध लेखक भी इन्हें कह सकते हैं। पीसी बाला के नाम से ये प्रसिद्ध है ज्यादा। तो पीसी बाला सुब्रमण्यम ने एक पुस्तक लिखी है रजनीश मंत्रा। नाम से ही स्पष्ट है किसके ऊपर है, आप जानते ही हो, रजनीकांत के ऊपर है ये। और रजनीकांत के जो मंत्र हैं, गुरु मंत्र समझ लो, उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो रजनीश मंत्रा लाइफ लेसन फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार, ये पुस्तक लिखी है किसने, पीसी बाला सुब्रमण्यम ने। इससे पहले इन्होंने ई बुक लॉन्च करी थी रजनी पंचतंत्र और राजा कृष्णमूर्ति। ये ई बुक भी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, ठीक है, और ये समझ लो देश भर में बेस्ट सेलर साबित हुई थी। तो पीसी बाला ने ये पुस्तक लिखी है, आपको आज ही के आज याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे, भारतीय नौसेना ने कहां पर ककाड़ू सैन्य अभ्यास किया, तो भारतीय नौसेना ने अभी हाल में ककाड़ू सैन्य अभ्यास किया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में ककाड़ू सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने जा रही है। ककाड़ू सैन्य अभ्यास दोस्तों एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। यहाँ पर आप देख पाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये प्रेस रिलीज है। आईएनएस सतपुरा और P8I मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट जो है ये डार्विन ऑस्ट्रेलिया में पहुंच चुका है पार्टिसिपेट करने के लिए नेवल एक्स ककाडू, ठीक है। तो ककाडू एक्सरसाइज में भाग लेने गया है। P8I विमान, इस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा, वैसे मैं इसके बारे में काफी कुछ बता भी चुका हूं। P8I विमान अभी के लिए यही याद रखो कि भारत ने अमेरिका से लिए हैं 12 P8I विमान, ठीक है। जबरदस्त ये विमान है, इस पर वीडियो तो बनता ही है। फिलहाल P8I विमान और INS सतपुरा ये दोनों गए हैं भारत की तरफ से इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट होने। इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में दोस्तों 14 नेवीज शामिल होंगी, यानी कि 14 देशों की नेवी इसमें शामिल होने जा रही हैं। तो कुल मिलाकर समझो 14 देशों के बीच में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा है ककाड़ू सैन्य अभ्यास। 2 सप्ताह तक चलेगा, बंदरगाह और समुद्र दोनों पर यह अभ्यास किया जाएगा। सैन्य अभ्यास पर दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने वीडियो दी हुई है, जिसमें 2022 के सभी सैन्य अभ्यास कवर कराए गए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ पर कार्ड बनकर आ रहा है, उसको जाइए देख लीजिए। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ ग्रुप वगैरह में, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। आगे, ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने, वो बन गए हैं विराट कोहली। विराट कोहली भारत के महानतम क्रिकेटरों में से एक और भारत के तीनों फॉर्मेट के पूर्व कप्तान। ये 50 मिलियन का फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं ट्विटर पर। ओके, यहाँ पर इंडिया टीवी का आप देख पाओगे आर्टिकल है। और इसके अलावा दोस्तों ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भी भारतीय क्रिकेटर हैं, ये भी आप याद रखेंगे। भारतीय का ओवरऑल क्रिकेटर में भी ये सबसे ज्यादा ही कमाई करते हैं। तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले और सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले क्रिकेटर हैं विराट कोहली, ठीक है ना। ट्विटर के अलावा भी ये इंस्टाग्राम पर भी धूम मचाए हुए हैं, वहां पर भी सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले हैं। मतलब ओवरऑल हर एक जगह पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले ये क्रिकेटर हैं। अगला, भारत और जापान ने कहां पर जिमेक्स 2022 सैन्य अभ्यास किया, तो भारत और जापान ने रिसेंटली बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में दोस्तों जिमेक्स सैन्य अभ्यास किया है। जिमेक्स आप ऐसे लिखोगे जिमेक्स, ठीक है ना। जिमेक्स का मतलब जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, मैरीटाइम मतलब होता है समुद्री, तो समुद्री मतलब हो गया इंडियन नेवी का, ठीक है ना। तो ये जापान और भारत का नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, जिमेक्स 2022। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया का, इंडिया जापान कंडक्ट 6th एडिशन, यानी कि 6ठा संस्करण था मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स का। ओके, बे ऑफ बंगाल में, जो कि आयोजित हुआ 11 सितंबर से शुरू हुआ है। तो सेम चीजें यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है। इसमें दोस्तों भारत में 3 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए युद्धपोत जैसे INS सह्याद्री, INS कदमत, INS कवरत्ती, ये सभी जाके हिस्सा लिए हुए हैं।
जब भी भारतीय नौसेना की याद आए तब तुरंत आप याद रखिएगा कि इंडियन नेवी का अभी हाल ही में फ्लैग चेंज किया गया है और इंडियन नेवी को एक नया वार एयरक्राफ्ट कैरियर मिला है, नाम इज विक्रांत, आईएनएस विक्रांत। भारत के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, कौन कौन से? एक तो आईएनएस विक्रमादित्य है, ठीक है ना, दूसरा आईएनएस विक्रांत है जो कि पहला इंडिजीनियस है, यानी पहला स्वदेशी रूप से निर्मित है, विक्रमादित्य रूस ने दिया था। इसके अलावा तीसरा बन रहा है आईएनएस विशाल, अभी इसको टाइम लगेगा, 2030 तक हो सकता है बने, लेकिन बन रहा है, जो कि 45% ज्यादा बड़ा होगा विक्रांत से। ओके, आईएनएस विक्रांत पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये भी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर दोस्तों पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को चुना गया है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो दोस्तों ये है दार्जिलिंग में। कहां पर है? दार्जिलिंग में है। तो दार्जिलिंग के इस चिड़ियाघर को भारत का सबसे बेस्ट चिड़ियाघर चुना गया है। ठीक है, यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे द हिंदू का, दार्जिलिंग जू रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट इन इंडिया। तो दार्जिलिंग जू के नाम से भी इसे जाना जाता है और असली नाम क्या है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, जो कि कहां पर है? दार्जिलिंग में स्थित है। ठीक है, सेकंड पर कौन चुना गया है? सेकंड पर आया है चेन्नई में अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, चेन्नई में स्थित है। कर्नाटक के मैसूर में श्री चाम राजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन है, जो कि ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अब ये रैंकिंग जारी कौन करता है? ये केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, दार्जिलिंग चिड़ियाघर की बात करें तो 1958 में स्थापित हुआ था, ये सबसे बेस्ट चुना गया है। भारत में टोटल नेशनल पार्क अगर पूछा जाए तो आप बता देंगे 106 है। टोटल पूछा जाए कि कितने टाइगर रिजर्व्स हैं तो आप बताएंगे 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि 52वां और 53वां कौन चुना गया था टाइगर रिजर्व, तो आप बताएंगे 52वां जो है ये रामगढ़ विषधारी को चुना गया था राजस्थान में जो कि है, और 53वां जो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क को चुना गया है, जो कि कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। क्लियर है? देखो 53 टाइगर रिजर्व, 106 नेशनल पार्क, 40 हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट और 75 हो चुकी हैं रामसर साइट। ये सभी आंकड़े आपको याद रखने हैं। अगला, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? वो बन गई हैं विनेश फोगाट। विनेश फोगाट पहलवान है, रेसलर हैं और इन्होंने 2 मेडल जीत लिया है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ये इकलौती भारतीय बन गई हैं जो 2 मेडल जीती हैं। ठीक है ना, पहली भारतीय महिला बन गई हैं। 2 मेडल जीती हैं, दोनों ही हालांकि ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है ना, दोनों ही ब्रॉन्ज मेडल है। एक तो इन्होंने 2019 में जीता था कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में और यहाँ पर अभी जीत लिया है इन्होंने। ठीक है, अभी सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित हुआ था, तो 53 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती हैं, तो ये कांस्य पदक जीत गई हैं। ठीक है, एम्मा माल मग्रेन को इन्होंने हराया जो कि स्वीडन की थी। तो दूसरा इनका कांस्य पदक है विनेश फोगाट का, हरियाणा से है। अगला, सिक्किम राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन कितना बढ़ाया? तो सिक्किम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब न्यूनतम जो वेजेस होते हैं, जो श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन होता है, उसमें 67% की वृद्धि करी जाएगी। कितना परसेंट का? 67% की ग्रोथ उसमें देखने को मिलेगी। अब इसमें देखिए 2 प्रकार से इन्होंने कैटेगराइज किया है। एक तो इन्होंने कहा है ऐसे वर्कर्स जो अनस्किल्ड है, मतलब जो मजदूरी टाइप वाला करते हैं, ठीक है, जो मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, उनको उनका वेतन 300 से बढ़ा करके 500 कर दिया है। और ऐसे लेबर जो स्किलफुल हैं, जैसे जैसे आप कहो कि मिस्त्री हैं या फिर कोई मैकेनिक हैं या फिर जिनको मतलब थोड़ा सा स्किल आती है, तो स्किलफुल के लिए क्या किया जाएगा? जो 365 था उनको बढ़ा करके 565 कर दिया गया है। क्लियर? तो अकुशल श्रमिकों के लिए 300 से 500 और कुशल श्रमिकों के लिए 365 से 565 किया गया। सिक्किम गवर्नमेंट का ये अनाउंसमेंट था। सिक्किम देख पाओगे आप, यहां पर है, ये रहा सिक्किम। ये अपना बॉर्डर सिर्फ एक भारतीय राज्य से शेयर करता है, दैट इज पश्चिम बंगाल, और 3 देशों से शेयर करता है। किससे किससे? तिब्बत से, जिसे चाइना भी कह सकते हो, भूटान से और नेपाल से। ठीक है, गंगटोक यहाँ की कैपिटल है। गंगा प्रसाद जी यहाँ के गवर्नर हैं। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से यहाँ के हैं सीएम। नाम याद रखिएगा पार्टी का, क्या बोला मैंने? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग का संबंध किस पार्टी से है, और सिंपली 3 से 4 पार्टियों का नाम ऑप्शन में दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा। झीलों के बारे में बात करें तो गुरडोंग मार झील, चांगू झील, खेचे ओपलरी झील,
नेशनल पार्क में बात करें तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, कंचनजंगा चोटी भी यहीं पर है। भारत में सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडवी नेशनल है, पीओके में है, ठीक है। तो नाथुला दर्रा, जिलेपला दर्रा, दो दर्रे भी यहाँ पर हैं, याद रखेंगे आप। अगला, रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करी। इन्होंने किस वर्ष पदार्पण किया था? अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। आपको संन्यास वाला जो क्वेश्चन होगा ना, कुछ इस प्रकार से भी तैयार करके जाना होगा, ठीक है ना। कि कोई अभी रिसेंटली अगर खिलाड़ी संन्यास लेता है तो वो डेब्यू कब किया था? तो डेब्यू इन्होंने किया था 2006 को, ठीक है। रॉबिन उथप्पा काफी जाने माने क्रिकेटर हैं दोस्तों, और अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। देखिए यहाँ पर ट्वीट करके इन्होंने बताया हुआ है। और ये ऐसे खिलाड़ी थे, उन गिने चुने खिलाड़ियों में से एक थे जो आईपीएल के 15 सीजन में खेले हुए हैं। मतलब जब से आईपीएल शुरू हुआ तब से खेलना शुरू किए और आज तक खेल रहे थे। मतलब जितना अभी तक सीजन हुआ ना, सभी में खेले। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2006 में आए ये, लेकिन ज्यादा मौका नहीं मिल पाया इनको। और 46 एक दिवसीय मैचों में 934 रन केवल बनाए, 13 टी20 खेले, 249 रन बनाए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल इंजीनियर्स डे दोस्तों ये भी 15 सितंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष। और ये भारत के महानतम इंजीनियर्स एम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर ये मनाया जाता है। तो ये इनके बारे में डिटेल है। 101 वर्ष तक ये जीवित थे दोस्तों। भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका था। 1955 में इनको सम्मानित किया जा चुका है भारत रत्न से। तो इनको किस वजह से जाना जाता है ये भी यहाँ पर चीजें लिखी गई हैं। जैसे कि मैसूर में कृष्णा सागर डैम है जो उसको बनाने के लिए चीफ इंजीनियर इनको नियुक्त किया गया था। इसके अलावा इन्होंने हैदराबाद में फ्लूड प्रोटेक्शन सिस्टम को बिल्ड कराया था, डिजाइन किया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा ये दोस्तों ये डिजाइन किए थे और पेटेंट किए थे ऑटोमेटिक वेयर वाटर फ्लूड गेट को, ठीक है, जो कि फर्स्ट इंस्टॉल किया गया था खड़गवासला, कहाँ पर? खड़गवासला में, पुणे में 1903 में, ठीक है। तो ये इनकी कुछ बड़े योगदान रहे एम विश्वेश्वरैया जी के, और जिनकी वजह से इन्हें इनके सम्मान में इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है इनकी जयंती पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख पाएंगे आप, कुछ और भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। कृष्णा सागर बांध के बारे में मैंने बता ही दिया, डेक्कन पठार की सिंचाई है, ठीक है। तो ये भी उनके कुछ प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। विश्वरैया तो इनकी जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है। ओके, तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कैसी लगी है ये भी हमें जरूर बता दीजिएगा, इससे थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है। और लास्ट दिन के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सेमीकंडक्टर नीति सबसे पहले गुजरात ने लॉन्च कर दी है। देश का पहला राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान लाया हुआ है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उन टॉप 10 लोगों के नाम यहाँ पर मैं आपको शो करा दे रहा हूँ। एक्चुअली में टॉप 11 है। कभी कभी मुझे जो लास्ट वाले होते हैं उनका आंसर अगर पसंद आ जाता है तो उनको भी मैं ऐड कर ही लिया करता हूँ। आयुषी कश्यप है, रवि शंकर हैं, दिव्या एंजल, राजन तिवारी, सुष्मिता साहू, अनिल बरूर, प्रवेश पाल, सुरेनेश्वर कुमार, उषा साहू, शुभांगी तिवारी, ओम तिवारी, इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया था, सबसे पहले आंसर किया था। आप लोग भी कोशिश किया करो सबसे पहले आंसर करने की। आज का क्वेश्चन क्या है आपसे? आज क्वेश्चन है, औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने में आंध्र प्रदेश के अलावा और कौन सा राज्य है जो शीर्ष पर है? अगला, वर्ष 2021 में भारत टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक कौन था? भारत से सबसे ज्यादा टूटे चावल कौन खरीदा था? दोनों क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप बता ले जाओगे, मुझे पता है। डिटेल में जरूर कोशिश करना लिखने का, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।